हमारे जाने के बाद आप ऐसी हालत में ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे जाने के बाद निशा ने हमें इस घर से निकाल दिया। हमने भाई साहब को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर भाई साहब कहीं नहीं मिले। निशा ने भाई साहब को गायब करवा दिया था और तुम्हारे ठाकुर साहब का भी देहांत हो गया। एक के बाद एक पिन्नी के कोमल मन पे चोट पहुंचती रही और आज वो मेंटल हॉस्पिटल में है। क्या? मेंटल असाइलम? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। निशा, मेरी गलती की सजा आप लोगों को क्यों दे रही है? सब मेरी वजह से हो रहा है। ये आपकी गलती नहीं है और रोने की बारी अब हमारी नहीं है। निशा रोएगी अब। हाँ, जो हो गया सब वो हो गया। अब सब अच्छा होगा। भगवान के घर पे देन है, अंधेर नहीं, और वो देख लिया। निशा को अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी इस बार। वो बच नहीं पाएगी। अब आप मेरे सामने आ गए हो ना, तो मुझे इस फोटो की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह मैं वापस आ गई हूँ ना, आदित्य भी जरूर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं तो होंगे वो, पर मेरा दिल कहता है कि मैं उनसे बहुत जल्द मिलूंगी, बहुत जल्द। मिस चिपको तो मरवा के मानेगी। निकलने का तो निकल सकता हूँ, पर मैं तो गधा हूँ। इंतजार करूंगा मिस चिपको का। बबलू सुनेगा ना आज क्या क्या किया मैंने मिस चिपको के लिए, तो बेचारा अस्पताल भर्ती हो जाएगा। अच्छे से खाओ। काकी माँ, आपके हाथ से खाना बहुत 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 टेस्टी लगता है। आपके हाथ का खाना बहुत बहुत टेस्टी होता है। कॉपी कैट। ओ नो, क्या हुआ? वो बेचारा ड्राइवर जो मेरे साथ था, सुबह से मेरे साथ है, उसने भी कुछ नहीं खाया होगा। मैं उसे खाना दे के आती हूँ। नहीं, आप खाइए, मैं उनको बुला लेती हूँ। वो हमारे साथ में ही खा लेंगे ना। हाँ, ओके, मैं बुलाती हूँ। काकी माँ बस अभी। ये मेरे आदि के नाम का। दो दिन में उल्लू का पट्टा बना दिया मेरा। ना नहाया हूँ ना धोया हूँ। एक्सक्यूज मी, आप जिया के ड्राइवर है ना? जी, ड्राइवर वेटर सब कुछ हो रखा हूँ मैं तो। तो चलिए अंदर। आपने कही है वो यहाँ आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ उनका। आप चलिए अंदर, हमारे साथ में खाना खा लीजिए। जी आपको बुला रही है। मतलब कोई और पंगा हो गया। बस काकी माँ, मेरा पेट भर गया, मैं हाथ धो के आती हूँ। ये मेरे आदि के लिए। ओ बेटे, ये तो वही माता जी हैं। तुमने हमारी बहुत मदद की है। ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें हर मुसीबत से बचा के रखेगा। नमस्ते बेटा, तुम मेरे लिए फरिश्ते ही हो जो हमारी जान। जिया को घर लेके आए। तुम काफी थक गए हो ना, हाथ मुंह धो लो, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ जी, पते? आई एम सॉरी, सुबह से इतना कुछ चल रहा है कि मैं भूल ही गई कि तुमने शायद कुछ खाया नहीं होगा। तो प्लीज तुम खाना खा के जाना, ओके? जी जरूर, खाना तो मैं खा के जाऊंगा। घर का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है वैसे भी। मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ।
यही रहते हैं वो लोग, पता नहीं कैसे रहते हो। कभी कभी कुछ पाने के लिए गंदगी का सामना करना पड़ता है। मेरे लिए उस डील का सैंक्शन होना बहुत जरूरी है। बस इसीलिए हम काकी माँ और चिन्नी से मिलने आए। एंड यू नो दैट। लेट्स गो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि निशा ने कितना गलत किया है। मुझे और आदि को मार के उसे शांति नहीं मिली थी, जो आपको सबको इतना परेशान किया। लेकिन कुछ भी हो जाए, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। पर बेटा, निशा के पास पैसे और ताकत दोनों का रुतबा है। उससे टक्कर लेना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं नहीं जानती कैसे होगा, क्या होगा, बट निशा नाम के थ्रेट को मुझे मिटाना है। और आप लोगों का हक आपको दिलवाना है। आई प्रॉमिस काकी माँ कि मैं ये करके रहूंगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हें क्या लगता है काकी माँ तुम्हारे लिए आरती की थाल लेके आने वाली है? What are you waiting for? Knock the damn door. दिवाली काकी ने जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। दिवाली का दिन है। दिवाली के दिन अपनी बहू को उल्टे पांव लौटने के लिए कह रही हैं। दिवाली के दिन मेहमानों को अंदर बुलाया जाता है। मुझे नहीं देख सकती, छुपना पड़ेगा। चिन्नी, माय बेबी, कहाँ रह रही हो तुम? इस गंदी सी बस्ती में, अनपढ़ लोगों के बीच। यू आर माय ब्लड। ऐसी जगह में रहने के लिए पैदा नहीं किया है मैंने तुम्हें। मेरे साथ चलो, मेरे आलीशान बंगले में रहो। माँ बेटी मिलकर बहुत सारी ऐश करेंगे। जो चाहोगी वो मिलेगा, वो भी मांगने से पहले। एंड दैट आई प्रॉमिस यू। जो मुझे चाहिए ना आपको कभी दे पाई है, ना ही आपकी देने की हैसियत है। तो अब आप यहाँ से चली जाइए। आप पंगा गलत जगह से भीग गया, सुखाना पड़ेगा। अरे मैडम जी, ये ढोल क्या? देखो, एक्चुअली
कुछ है बाहर जिससे मैं छुप रही हूँ, तो तुम प्लीज चुप रहना। अब क्या कांड कर दिया आपने? वो चलो जो भी किया है, कांड आपने किया, मैंने थोड़ा ना किया। मैं क्यों छुपूं? मैं तो जा सकता हूँ। अरे क्या बोल रहे हो यार, तुम बाहर किसी का कुछ पर्सनल मैटर चल रहा है, तुम जाके बातें सुनोगे? मैनेज नहीं है तुम्हें? तुम यहीं रुको मैडम जी प्लीज। अब ठीक है। इतना जल्दी मान गए? आपकी भीगी बिल्ली जो बनी हुई है, ये इनका नलका खराब है। दिवाली और इस घर में मैंने बैठने के लिए नहीं कहा है, जो बात कहनी है वो कहो। तुम और काकी माँ, आप अपने हर मेहमानों को पनाह देती हैं। पहले जानवी को, फिर मेरे करंट हस्बैंड समर को, और आप जब मेरे घर आई थी, आई हैड सर्व्ड यू द फाइनेस्ट कॉकटेल। और आज जब मैं आपके घर आई हूँ, तो आप मुझे पानी भी नहीं पूछ रही। ये रही आपके लिए हमारी मेहमान नवाजी। पर अगर आप फिर भी यहाँ से नहीं गई ना, तो हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं, पूरे मोहल्ले को बुला लेंगे और पूरा मोहल्ला आपको धक्के मारकर यहाँ से निकालेगा। So just get out. हे भगवान, ये निशा मेरी जानवी को देख ना पाए बस। दिवाली है, अपनी प्यारी बेटी को मिलने खाली हाथ कैसे आ सकती थी? कोई हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने सालों के बाद अब याद आई कि हम जिंदा हैं या मर गए, और वो भी दिवाली के दिन। तुम बिना किसी मतलब के तो कुछ भी नहीं करती। बताओ क्यों आई हो यहाँ पे? रिलैक्स काकी माँ, उम्र हो गई अब आपकी, ज्यादा हाइपर हो जाएंगी तो बीपी बढ़ जाएगा। चिन्नी, काकी माना सही, तुम तो समझो कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। क्या हो गया? जस्ट काम डाउन। पानी दोगे प्लीज? बैठो बैठो। कुछ बताया क्यों आई है? अभी तक कुछ नहीं पता है। डोंट वरी। उसने अगर आपको देख लिया तो मैं आपको नहीं खो सकती। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ओके? ये लो पानी पी। कीमती वक्त निकालकर यहाँ इस बैकवर्ड पोल्यूटेड बस्ती में आई हूँ, इसकी कोई वजह तो होगी ना। वैसे आप भी तो सोच रही होंगी कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है। कंग्रेचुलेशंस। जिंदल खानदान की कुलदेवी माँ दुर्गा का मंदिर जिस जमीन पर है, वो जमीन बिक गई। क्या? माँ का मंदिर? हाँ, और आप उस डील से दूर रहेंगी। वैसे आप भगवान को पैसों में नहीं तोलती ना, That's why ये शगुन है आपके लिए। लेकिन वो माँ का मंदिर तुम
कैसे बेच सकती हो? वो मंदिर, वो जमीन, वो माँ, सब कुछ हमारी है, जिंदल परिवार की। ये बेईमानी के पैसे ले जाओ यहाँ से। मैं बेईमानी के पैसे को हाथ नहीं लगाती। उठाओ इसे और निकलो यहाँ से। क्या जरूरत थी इन्हें पैसे देने की? बहुत दया आ रही है तुम्हें काकी माँ पर? और आपको पैसे लेने हैं, लो, नहीं लेने हैं, आई गिव अ डैम। पर आप मेरी उस डील से दूर रहेंगी। अगर आपने मेरी डील में टांग अड़ाने की कोशिश की तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। तुम बहुत जल्दी डूबने वाली हो। तुमने लालच के लिए भगवान तक को नहीं छोड़ा। घिन आती है मुझे तुम पे। देख लेना, बहुत जल्दी गलत होगा तुम्हारे साथ। तुम चली जाओ यहाँ से, और तुम्हारे जाने के बाद इस घर को मैं गंगा जल से साफ करूंगी। निकलो। ओह शट अप। चल जी, भगवान को नहीं छोड़ा मैंने, आपको क्या लगता है आपको छोड़ दूंगी? और रही गंगा जल छिड़कने की बात, तो मुझे लगता है कि गंगा जल घर पर नहीं, शायद आप पर ही छिड़कना पड़े। वो डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्नी से भी ज्यादा। अगर आप उसके बीच में आने की कोशिश की ना, तो इतिहास दोहराने में मुझे देर नहीं लगी। इस बार भी 2 मोहरे हैं मेरे पास, एक आपकी चिन्नी और एक सो सॉरी। लगी तो नहीं? वैसे काकी माँ, आप बस मेरा साथ दीजिए। अगर आप चाहे तो मैं आपकी ये चौल खरीद लूं और फिर इसे आपके लिए रीडेवलप करवा दूं। वैसे मैं सोच रही थी कि एक बड़ा धमाका करने से पहले क्यों ना आपको एक छोटा डेमो दे दूं। एक ट्रेलर ही सही। दादी, आप ठीक तो हो ना दादी? आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। और जिस भगवान को तुम बेचने जा रही हो ना, वो ही तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा देंगे। भगवान ये करेगा, भगवान वो करेगा, मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। भाई मेरा तो बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, मेरी डील हो गई है और आगे सब अच्छा ही होने वाला है। एनीवे, लेट हो रही हूँ। हैप्पी दिवाली। सुनो, प्लीज ये वहां रख दो। और कुछ भी ले आऊं आपके लिए? नहीं, बस ये रख दो। मैं चुप नहीं रह सकती।
थे क्या? मैं तो चुप हूँ, ग्लास आवाज कर रहा है। ये आवाज कैसी? कोई नहीं है। नहीं, कोई तो है। नहीं, तुम्हें देर हो रही है ना, तुम जाओ। सुनिए, आप हमारे घर में ऐसे नहीं घूम फिर सकती। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए एक सेकंड। अब